नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लगातार अपने विज्ञापनों से अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही बीजेपी अपने आज के विज्ञापन से विवाद में है। आम आदमी पार्टी को उपद्रवी गोत्र कहने वाले विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने इसे वैश्य समुदाय से जोड़ दिया है। बीजेपी ने राजनीतिक शब्दावली को जातिगत रंग देने के लिए अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है उसे पढ़ते हुए तो आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो नीचे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, जहां उन्हें और उनकी पार्टी को बीजेपी के विज्ञापन में उपद्रवी गोत्र कह दिया गया है, वहां से राजनीति की पंचायत शुरू हो गई है। उपद्रवी गोत्र लिखते हुए क्या सोचा था ये तो बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे पूरे वैश्य समुदाय से जोड़ दिया। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, भाजपा को ये क्या हो गया है? पहले उन्होंने मेरे बच्चे पर निशाना साधा, मैं चुप रहा। अन्ना जी कहते हैं कि अपमान पीने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने समाज सेवा में निजी अपमान पर कभी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन आज तो भाजपा ने अपने इश्तिहार में हद ही कर दी। आज भाजपा ने पूरे अग्रवाल समाज को ही उपद्रवी बता दिया। उन्होंने मेरे गोत्र को उपद्रवी गोत्र लिख दिया। ट्वीट तो पहली प्रतिक्रिया थी, फिर तो प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लेकिन पहले केजरीवाल के घर पर बैठक हुई और बैठक के बाद पार्टी ने बीजेपी से फौरन विज्ञापन वापस लेने की मांग की और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण बेदी तीनों से माफी मांगने को कहा। मुद्दा एक राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए उनका जो राजनीतिक व्यवहार है, जो उनका अराजकता का डीएनए है, राजनीतिक संदर्भों में की गई बात को वो एक दूसरा ट्विस्ट देना चाहते हैं। हम इस बात पर कायम हैं, जिस प्रकार का उनका अराजकता का, अवसरवादिता का और झूठ का व्यवहार राजनीति में है, उस संदर्भ में कही गई बात है। बीजेपी और आप की इस जंग में कांग्रेस भी कूद पड़ी। पहले धार्मिक विवाद, सांप्रदायिक विवाद, आपसी विभाजन और अब गोत्र और कास्ट के ऊपर इश्तिहार। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है, ये उसकी पहचान है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर अपना तीसरा विज्ञापन छापा तो बवाल खड़ा हो गया। बवाल उनके उपद्रवी गोत्र वाली बात को लेकर खड़ा हुआ है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और बीजेपी से इस विज्ञापन को वापस लेने के साथ साथ माफी मांगने की अपील कर रही है। वैश्य समुदाय के अच्छे खासे वोट बैंक से सत्ता का बैलेंस बनाने वाली बीजेपी इस समुदाय को निशाने पर लेने का खतरा नहीं उठा सकती, लेकिन शब्द के इस्तेमाल में चूक जरूर कर सकती है, और वो चूक बीजेपी से हो गई है। मौके की ताड़ में बैठी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के विज्ञापन से उपद्रवी गोत्र को अपने हिसाब से प्रचारित करने में पल भर भी देर नहीं की। बहरहाल चुनाव में ये विज्ञापन क्या गुल खिलाएगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। पंकज जैन के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। बीजेपी के विज्ञापन की चुनाव आयोग में शिकायत करने की योजना बना रही है आम आदमी पार्टी, और इस मामले में वो पिछड़ गई है। उल्टे बीजेपी ने चुनाव आयोग में ये कहकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत कर दी है कि आप एक राजनीतिक टिप्पणी को जातिवादी रंग में रंग वोट बटोरने का गंदा खेल खेल रही है। माननीय इलेक्शन कमीशन के सामने पूरे तत्व रखे, पूरा एडवर्टाइजमेंट उन्होंने पढ़ा और पूरे उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने उनको बताया किस प्रकार से जो अराजकता की बात आम आदमी पार्टी लगातार करती आ रही है, जिस प्रकार से उन्होंने रिपब्लिक डे, हमारे गणतंत्र दिवस को मेलाइन किया, जिस तरीके से उसकी इंसल्ट करी, ये कह के कि वो रिपब्लिक डे परेड को भी ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, उसके सामने धरना देंगे। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता गर्व से कहते हैं कि वो एनार्किस्ट है। वाराणसी से प्रचारकों का एक जत्था इन दिनों दिल्ली में नरेंद्र मोदी और किरण बेदी के लिए वोट मांग रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस जत्थे में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं जो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के काम की मुरीद हैं। ये महिलाएं खुल के मोदी के लिए वोट मांग रही हैं और अरविंद केजरीवाल के विरोध में लोगों को लामबंद भी कर रही हैं। कौन है ये महिलाएं जो नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रही हैं? आपको मैं सही बता दूं,
कौन है ये लोग जो केजरीवाल के खिलाफ लोगों से बात कर रहे हैं? आम पार्टी को सत्ता में जाके छोड़ दिया आपने। न हाथ में कोई झंडा, न सिर पर कोई टोपी, लेकिन जुबान पर नरेंद्र मोदी का नाम और लोगों से मोदी के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील। दिल्ली में वोट मांग रही तमाम पार्टियों के बीच एक पार्टी ये भी है जिसका अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन मांग रही है। देश में महिलाओं की इकलौती भारतीय आवाम पार्टी, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं, इन दिनों गंगा की काशी से यमुना की दिल्ली में बीजेपी की नाव पार लगाने आई हैं। ये खुद को नरेंद्र मोदी की बहन बता रही हैं। इनका कहना है कि मोदी ने काशी में जो काम किया है उसे दिल्ली के लोगों के सामने रखने आए हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। उन्होंने कभी भी आज तक, जब से वो लीडर बने हैं उससे पहले भी उन्होंने कभी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। उन्होंने जो भी वोट मांगा ये कहा कि हम विकास करेंगे और जनता का साथ देंगे। तो अभी भी हम लोग सारे लोग की आँख खुल चुकी है और जानते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर को हम लोग सामने लाए जो अच्छा काम कर रहा है, जनता के लिए सोच रहा है। जो ये लोग पिछले कई दिनों से दिल्ली में अलग अलग इलाकों में लोगों से मिलते हैं। एक कमरे में बिना किसी शोर शराबे के रणनीति बनती है और फिर लोगों से बातचीत होती है। यहाँ पर सरकार बने जो कि जिसके ऊपर जनता का विश्वास हो। वाराणसी से आई करीब 30 महिलाएं एक हाथ से मोदी के लिए समर्थन मांगती हैं तो दूसरे हाथ से केजरीवाल का विरोध करती हैं। केजरीवाल ने क्या किया, बनारस अभी पिछली बार गए थे जब चुनाव हो रहा था संसदीय, तो वहाँ पे उन्होंने जाकर के धर्म और जाति की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में हिंदू लोग को जाकर के अलग भड़काए कि हम चाहते हैं कि आप लोग का वोट हमको मिले, और मुसलमान लोग को अलग भड़काए कि हम आप लोग के लिए यहाँ पर आए। 7 महीने पहले आप इलेक्शन लड़ने गए, इलेक्शन हार गए और आज तक आप वहाँ पलट के देखने नहीं गए। आप बुनकरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, आप लोगों के स्वास्थ्य पे काम करना चाहते थे, स्कूल को, आपने क्या किया? इन लोगों में से कुछ ऐसी हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों से मिले और दोनों ने ही इनसे वोट की अपील की, लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी के साथ हैं और केजरीवाल पर धोखा देने के आरोप लगा रही हैं। बनारस से आई ये महिलाएं और ये लोग बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि बीजेपी के लिए उस वोट बैंक को हासिल किया जा सके जो अब तक बीजेपी के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इन्होंने बनारस में नरेंद्र मोदी का काम देखा है और शायद यही वजह है कि बनारस से दिल्ली तक ही आए और लोगों को असलियत बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कितने काम वहां किए और इस बार दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इन्हें उम्मीद है कि मेहनत रंग लाएगी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के दंगल में बड़े बड़े उम्मीदवारों और प्रचारकों के बीच कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्हें दिन रात रोटी की चिंता करनी पड़ती है। इनमें से एक उम्मीदवार हैं चाय की दुकान चलाने वाले और दूसरी उम्मीदवार हैं घरेलू कामकाज करने वाली एक साधारण महिला। चांदनी चौक की तंग गलियों में चाय बेचने वाले ये हैं बलराम बारी। बलराम कोई आम चाय वाले नहीं हैं, बल्कि दिल्ली में चांदनी चौक से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। प्रचार के लिए पैसा नहीं है, लिहाजा चाय की दुकान ही प्रचार का जरिया भी है और अड्डा भी। बलराम का पहला चुनाव नहीं है। लोकसभा, विधानसभा और निगम के चुनाव मिलाकर बलराम अब तक कुल 19 बार लड़ चुके हैं। मैं 1989 से लेके अब तक जितने लोकसभा, विधानसभा, कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, मैं हर चुनाव में शिकस्त करता हूँ। मेरी लोगों से क्या है, जो मेन जनता है, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, वो चुनाव जीतने के बाद आम जनता को भूल जाते हैं, मगर मैं हमेशा उन जनता को याद रखता हूँ। गरीबों की सुनवाई न होने का हवाला देकर चुनाव लड़ने वाले बलराम अकेले नहीं। आरके पुरम से निर्दलीय उम्मीदवार कुसुमा देवी भी गरीबों के लिए काम करने की बात करती हैं। कुसुमा एक घरेलू नौकरानी है और दिल्ली की सबसे गरीब उम्मीदवार भी है, जिसके पास पोस्टर या पैम्पलेट छपवाने तक के पैसे नहीं, इसलिए घर घर घूमकर अपने लिए वोट मांग रही हैं। वो देख के ही देंगे, हम गरीब लोग खड़े हुए हैं झुग्गी झोंपड़ी से पहली बार, तो वो खुद ही देंगे सब कि झुग्गियों में कोई काम तो हुआ नहीं पहले, तो हम झुग्गी वालों के लिए करेंगे जो भी करेंगे। गिरते हैं शेरे सवार ही मैदान जंग में। कुछ इसी सोच के साथ बलराम और उनके जैसे कई उम्मीदवार इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। अब ये जीते या ना जीते, लेकिन एक जीत ऐसी है जो बिल्कुल सुनिश्चित है, और वो जीत है भारतीय लोकतंत्र की। कैमरामैन सैयद वकार अली के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली, आज तक। और खबरों के साथ होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। दिल्ली दंगल के 3 बड़े नेता से आप एक मंच पर सवाल कर सकते हैं।
आईआईटी के एक इंजीनियर ने गूगल प्ले स्टोर पर फ्रैंकली मी नाम की एक एप्लीकेशन बनाई है, जिस पर किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और अजय माकन से जनता एक साथ संवाद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, अब आप अपने सवाल मुझसे frankly.me ऐप पर पूछ सकते हैं। अब तक मैं ट्विटर पे लिखती थी, वो फेसबुक पे भी जाती है, ये वेबसाइट पे भी जाती, लेकिन अब मैं frankly.me पर आपसे बात करूँ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं अजय माकन। frankly.me पर आपसे बात नहीं करूँ। कोई भी प्रश्न। सोशल मीडिया पर प्रचार की जंग में बाजी मारने के लिए 3 पार्टियों के 3 चेहरे फ्रैंकली मी नाम के इस ऐप पर मौजूद हैं। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद इस ऐप के जरिए जनता सीधे अपने नेता से संवाद करती है और नेता इसका जवाब देते हैं। मैं ट्विटर पे लिखती हूँ, वो फेसबुक पे भी जाती है, ये वेबसाइट पे भी जाती है, लेकिन अब मैं frankly.me पर आपसे बात नहीं करूँ। इस एप्लीकेशन पर दिल्ली चुनाव के सभी बड़े चेहरे मौजूद हैं। एप्लीकेशन आईआईटी के निकुंज जैन ने बनाई है। जनरली जो नेताओं के साथ बातचीत होती है वो मोनोलॉग होती है, वो आते हैं भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन हमें लगा कि वो हमारे प्रश्नों के सवाल तो देते नहीं, मतलब हमें वो तो नहीं जानने को मिलता जो हम जानना चाहते हैं, वो कह के चले जाते हैं जो वो कहना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें आइडिया बनाया कि आदमी कोई कभी मेट्रो पे ऑफिस जा रहा है तो रास्ते में कुछ सवाल आया नहीं किसी के लिए तो पूछ लिया, तो बस इसलिए आइडिया आया कि एक 2-वे कॉन्वर्सेशन हो सके, दोनों के बीच डायलॉग हो सके। इस ऐप की खासियत ये है कि जनता अपने नेताओं से निजी सवाल भी पूछ सकती है, जैसे कि आप सुबह क्या खाते हैं, आपके बच्चे राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, और वक्त पाते ही नेता जनता के चुने हुए सवालों का जवाब देते हैं। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, यू कैन आस्क योर पॉलिटिशियन व्हाटएवर द आंसर्स आर। बहुत ट्रांसपेरेंट भी है ये और बहुत जल्दी रिप्लाई भी आ जाता है। चुनाव जीतने का पहला सरल सिद्धांत है जनता से जुड़े रहना। ऐसे में फ्रैंकली मी नाम का ये ऐप राजनीति और जनता के बीच संवाद को और पुख्ता करने में मददगार साबित हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस ऐप के जरिए सीधा संवाद नेताओं से स्थापित हो रहा है। सवाल पूछिए आप भी अपना फोन उठा करके, क्योंकि सवाल पूछना हक है हमारा और सवाल पूछने से ही बढ़ती है जवाबदेही। कैमरामैन हेमंत के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक।